हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2 का पाठ रक्त और हमारा शरीर। जैसा कि इसके नाम से विदित है कि रक्त रक्त का मतलब क्या हुआ। रक्त का मतलब खून, खून यानी ब्लड। तो ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल। तो ब्लड का रंग, खून का रंग लाल क्यों होता है? इसका हमारे शरीर में क्या काम है? ये इसकी कमी किस वजह से होती है? ये सब चीजें आज हम अपने लेसन में पढ़ेंगे। तो ये कहानी जो है दो भाई बहन की है, अनिल की और उसकी बहन की। अनिल की बहन की तबीयत कुछ खराब सी लग रही थी, उसे शायद कुछ कमजोरी सी महसूस हो रही थी। तो अनिल उसको डॉक्टर के पास ले गया। तब डॉक्टर ने उसको कहा कि थोड़ी कमजोरी है, हो सकता है खून की कमी हो, तो इसका खून की जांच करवा लीजिए। जब वो खून की जांच करवाने के लिए पास के कमरे में गया, तब वहां पर उसे पहचान की डॉक्टर दीदी मिल गई। तब वो डॉक्टर दीदी के पास गया और डॉक्टर दीदी से कहा कि इसकी खून की जांच लिखी है, और वो खून की जांच कराने के लिए अपनी बहन को डॉक्टर दीदी के पास बिठा दिया। डॉक्टर दीदी ने उसे इशारा किया कि कुर्सी पर बैठ जाओ। वो कुर्सी पर बैठ गया और डॉक्टर दीदी ने उसके शरीर में से एक बूंद खून निकाल कर और एक शीशी में ले लिया। शीशी में लेकर फिर एक स्लाइड पर एक बूंद डाल के और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसकी जांच करने लगी। जब उसकी जांच कर रही थी डॉक्टर दीदी, तब अनिल जो है ये सब प्रक्रिया को पूरे ध्यान से देख रहा था। तब क्या हुआ कि अनिल ने जैसे ही स्लाइड को जांच पूरी करने की प्रक्रिया को होते देखा और डॉक्टर दीदी से पूछा कि डॉक्टर दीदी मेरी बहन को क्या हुआ है। डॉक्टर दीदी ने कहा कि इसको एनीमिया हुआ है। तब उसने कहा कि एनीमिया, एनीमिया क्या होता है? तब डॉक्टर दीदी ने समझाया कि तुम्हें एनीमिया के बारे में जानना है, तो उससे जानने के पहले तुम्हें रक्त के बारे में जानना पड़ेगा। तब डॉक्टर दीदी ने रक्त के बारे में उसे बताना शुरू किया। रक्त जो होता है वो दो भाग से मिलकर बना होता है। जो भाग एक होता है वो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है वो एक तरल पदार्थ होता है। दूसरा होता है रक्त। रक्त जो होता है उसके अंदर कई प्रकार के कण होते हैं, वो अनेक कणों से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है लाल रक्त कण, दूसरा होता है सफेद रक्त कण, और तीसरा होता है बिंबाणु, जिसको कि हम प्लाज्मा भी कहते हैं। ये रक्त कण जो होते हैं वो प्लाज्मा पर तैरते रहते हैं। तभी डॉक्टर दीदी ने इशारा किया कि इधर आओ, मैं तुम्हें सूक्ष्मदर्शी से ये कण दिखाती हूँ। डॉक्टर दीदी ने जब उसको सूक्ष्मदर्शी में देखने को कहा, तब जब वो सूक्ष्मदर्शी से देख रहा था तो बड़ा आश्चर्य, अरे बाप रे, ये एक बूंद में इतने सारे लाल रक्त कण। तब डॉक्टर दीदी ने कहा कि हाँ, ये 1 मिलीलीटर यदि हम रक्त लेते हैं तो उसमें कम से कम 40 से 45 लाख तक रक्त कणों की संख्या होती है। तब उसने पूछा कि ये रक्त कण तो मुझे बालूशाही जैसे नजर आ रहे हैं। बालूशाही मालूम है ना आप लोगों को? मिठाई गोल गोल ऐसे होती है ना, जिसमें बीच में छेद होता है। हाँ, बिल्कुल वैसी। तब डॉक्टर दीदी ने कहा कि बिल्कुल, ये बिल्कुल बालूशाही के आकार के होते हैं, बिल्कुल गोल, और आगे पीछे से अवतल और बीच में एक छेद के समान होते हैं। इन्हीं की वजह से जो रक्त होता है वो कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है। और यदि इनकी कमी हो जाए तो इनकी कमी से एनीमिया होता है। और पता है आपको, इसकी उम्र जो होती है ना, ये लाल रक्त कणों की जो कि बालूशाही की तरह दिखते हैं, इनकी उम्र जो होती है वो 4 महीने होती है। तब अनिल ने पूछा कि 4 महीने बाद क्या हमारे शरीर के सारे रक्त कण मर जाते हैं? तब डॉक्टर दीदी ने समझाया कि ऐसा नहीं होता है। हर 4 महीने में बीच बीच में ऐसा समय होता है कि कुछ रक्त कण खत्म होते जाते हैं और कुछ रक्त कण नए बनते जाते हैं। हमारे शरीर में हड्डियों के बीच में जो जगह होती है उसको हम मज्जा कहते हैं। मज्जा में कारखाना टाइप होता है। मज्जा जो होता है वो, वहां पर नए रक्त कोशिकाओं का और नए रक्त कणों का निर्माण होता रहता है। तो इन रक्त कणों का निर्माण करने के लिए हमारे शरीर को
प्रोटीन, खनिज और विटामिन्स की आवश्यकता होती है। ये कच्चे माल की तरह होता है। जिस प्रकार हम कच्चा माल जो होता है उससे हम कोई वस्तु बनाते हैं, जैसे कपास से हम धागा बनाते हैं और धागे से हम कपड़ा बनाते हैं, उसी प्रकार से जब हम ये सारे कच्चा माल अपने शरीर को प्रदान करते हैं तब ये जो मज्जा रूपी कारखाना है उसमें लाल रक्त कणों का निर्माण होता है। और यदि हम शरीर को पर्याप्त कच्चा माल नहीं देंगे तो ये जो है मज्जा जो है वो लाल रक्त कण नहीं बना पाएंगे और इस प्रकार हमारा शरीर एनीमिक हो जाएगा, अर्थात खून की कमी हो जाएगी। तुम तो ये सब चीजें खाते हो ना, वेरी गुड, नहीं तो तुम्हें भी एनीमिया हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर दीदी बताती है कि और भी कारण होते हैं जिसकी वजह से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। तब अनिल पूछता है कि और कौन से कारण होते हैं, तो बताता है कि देखो, शरीर में खून की कमी ये तो आंतरिक कारण हो गया जो हमारे शरीर के अंदर होता है, लेकिन बाह्य कारण भी होता है। तब अनिल पूछता है बाह्य कारण वो कौन से। तब डॉक्टर दीदी बताती है कि यदि हम बिना हाथ धोए यदि हम किसी चीज को खाते हैं या हमारे फेस पर लगाते हैं तब हमारे शरीर में दूषित जल और खाद्य पदार्थ प्रवेश कर जाता है। या फिर यदि हम नंगे पैर रहते हैं तो पैरों के थ्रू भी जो कीटाणु होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार डॉक्टर दीदी जो है वो उसे एनीमिया का मतलब समझाती है और एनीमिया होने के कारण बताती है और एनीमिया से बचने के उपाय भी बताती है। डॉक्टर दीदी की जानकारी से अनिल तो बिल्कुल हतप्रभ रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि रक्त के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी भी होती है। वो पल भर के लिए ये सब सोचता ही रह गया कि कैसे जमीन पर कीड़े के अंडे होते हैं जो हमारे नंगे पैरों के थ्रू हमारे शरीर में आ जाते हैं और किस प्रकार से हम अपने गंदे हाथों से भोजन और पानी को दूषित करके अपने शरीर को रोग से ग्रस्त कर लेते हैं। तभी उसका ख्याल एकदम से टूटा और उसे ध्यान आया कि डॉक्टर दीदी बता रही थी कि लाल रक्त कण के अलावा खून में सफेद कण भी होते हैं। तब उसने पूछा कि दीदी आप सफेद कणों के बारे में और बिंबाणु के बारे में भी बता रही थी। तब दीदी ने बताया, डॉक्टर दीदी ने, कि ये जो सफेद कण होते हैं ये हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। जैसे कि आपके देश पर कोई आक्रमण करे तो पुलिस और सेना कैसे आपको दुश्मनों से बचाती है ना, वैसे ही हमारे शरीर में जो सफेद रक्त कण होते हैं वो हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। क्यों होते हैं? देखो, आप लोग ध्यान से सुनना, मैं इससे एक एक नंबर के छोटे छोटे बहुविकल्पीय प्रश्न भी बनाने वाली हूँ। आपको लेसन ध्यान से सुनना भी है और मुख्य मुख्य बातों को अंडरलाइन भी करना है। तो ये जो वीर सिपाही होते हैं ये हमारे शरीर के लिए लड़ाई करते हैं। किससे? आने वाले रोग से। यदि कोई रोग बीमारी हमारे शरीर पर आक्रमण करती है तो ये वीर सिपाही उनसे लड़ाई करके और उसको भगा देते हैं। फिर बिंबाणु जो होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का जमाव को रोकता है। कई बार आपने रक्त के जमाव की क्रिया में मदद करता है। अच्छा, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आप कभी खेलते खेलते गिर गए और आपको कभी चोट लग गई और थोड़ा सा खून बहने के बाद वहीं पर खून आना बंद हो जाता है और वो खून जो होता है वो वहीं पर जम जाता है। तो वो आपको पता है वो सब क्यों होता है? वो सब बिंबाणु की वजह से होता है, प्लाज्मा की वजह से होता है। प्लाज्मा जो होता है वो क्या करता है, उस प्लाज्मा में जो एक तरल पदार्थ होता है उस तरल पदार्थ में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। वो प्रोटीन जो होता है वो एक जाली के समान होता है। जैसे जाली होती है ना, आपने कभी देखी होगी, नेट जाली के समान होता है। ये बिंबाणु क्या करते हैं, उस प्रोटीन की जाली पर जाकर चिपक जाते हैं और एक प्रकार की दीवार बनाते हैं। उस दीवार के वजह से
जो खून होता है वो शरीर के बाहर नहीं आ पाता। जो रक्त कोशिकाएं होती हैं उन रक्त कोशिकाओं को टूटने से बचाता है। तो इस प्रकार से ये सारे जो रक्त कण है ये हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तभी अनिल पूछता है कि कभी कभी तो डॉक्टर दीदी बहुत सारा खून बह जाता है। तब डॉक्टर दीदी ने बताया कि हाँ, जब ऐसी स्थिति आती है तब हमको तुरंत डॉक्टर के पास जाना होता है, ताकि डॉक्टर जल्दी से उस घाव का उपचार करे, या फिर यदि घाव गहरा हो तो टाके लगाकर उस घाव को रोक सके। इस प्रकार और हमको प्राथमिक उपचार के रूप में सबसे पहले तो उस स्थान पे साफ कपड़ा बांध लेना चाहिए, ताकि कुछ हद तक जो है खून रुक सके। तब डॉक्टर दीदी आगे समझाती है कि इतना सारा जो खून होता है हमारे शरीर से जब बह जाता है तब हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तब अनिल बोलता है कि फिर उस खून की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं। तब डॉक्टर दीदी समझाती है कि डॉक्टर को यदि जरूरत होती है तो वो शरीर में खून भी चढ़ा सकती है। अनिल पूछता है, क्या सबका खून एक समान होता है? किसी का भी खून किसी को चढ़ा सकते हैं? तब डॉक्टर दीदी समझाती है कि सबका खून एक समान नहीं होता है। उनके गुणों के आधार पर उनको 4 भागों में बांटा जाता है। तो जिस व्यक्ति को खून की जरूरत होती है उस व्यक्ति के ब्लड का समूह जो होता है उसको मिलान किया जाता है और उसको उसी के समूह के व्यक्ति का खून चढ़ाया जाता है। अच्छा, इतना सारा खून जो है वो सभी अस्पतालों में एक ब्लड बैंक होता है। ब्लड बैंक, हाँ, ब्लड बैंक। जैसे बैंक में आप रुपए पैसे जमा करते हो ना, उसी तरह से ब्लड बैंक होता है। ब्लड बैंक में हम क्या करते हैं? ब्लड बैंक में हम खून दान करते हैं और हमारे द्वारा दान किया हुआ खून वहां पर जमा होता है। जब किसी जरूरतमंद को उसकी जरूरत पड़ती है तब ब्लड बैंक से उचित ग्रुप का समूह का मिलान करके और संबंधित व्यक्ति को खून चढ़ा दिया जाता है। तब अनिल ने पूछा कि क्या कोई भी खून दान कर सकता है? तब मैं भी कर सकता हूँ। तो डॉक्टर दीदी ने समझाया, नहीं, अभी आप 18 साल के नहीं हो। जब आप 18 साल के हो जाओगे तब आप खून दे सकते हो। मतलब खून चढ़ाने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? सबसे पहली शर्त है कि वो 18 साल का व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा, वो स्वस्थ होना चाहिए। और तीसरा, उसे किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी या बीमारी नहीं होना चाहिए। तो तब अनिल बोला कि मैं भी जब 18 साल का हो जाऊंगा तो मैं भी रक्तदान करूंगा। तब डॉक्टर दीदी बोलती है, वेरी गुड, सबको रक्तदान करना चाहिए। तो रक्तदान करने से क्या मेरे शरीर में कुछ कमजोरी आएगी या किसी तरह की कोई कमी हो जाएगी? तब डॉक्टर दीदी समझाती है, बिल्कुल नहीं। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर खून होता है, उसमें से रक्तदान के समय सिर्फ 300 मिलीलीटर खून ही लिया जाता है। इतना तो हम दे ही सकते हैं और इतना खून दान करने पर हमारे शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और एक बार रक्तदान करने के बाद कम से कम अगले 6 महीने तक रक्तदान नहीं करना चाहिए। इतनी काम की जानकारी सुनकर अनिल तो बहुत खुश था। उसने वादा किया कि डॉक्टर दीदी, मैं जरूर जरूर 18 साल का होऊंगा तब रक्तदान करूंगा। तब डॉक्टर दीदी ने समझाया कि सबको, हमको और आपको सबको रक्तदान करना चाहिए, ताकि क्या होता है, जो ब्लड बैंक होता है उसमें रक्त की जो संतुलन है वो बना रहता है। यदि ब्लड बैंक से हम लेते रहेंगे तो ब्लड बैंक खाली हो जाएगा। इस प्रकार हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। तो ये पाठ जो है, इस पाठ का उद्देश्य यही था कि आपको रक्त का महत्व समझाया जाए, रक्त के कार्य समझाया जाए, रक्त जनित रोग समझाया जाए और आपको रक्तदान के लिए प्रेरित किया जाए और आपको ये बताया जाए कि आप भी रक्तदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो आप लोगों को याद रहेगा ना ये वादा, क्या, कि जब आप 18 साल के हो जाएंगे उसके बाद आप भी रक्तदान करेंगे और क्या करेंगे? एग्जैक्टली, अपने आसपास वाले लोगों को भी रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं
नए पाठ के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।